एक लड़की की शादी हो जाती है। शादी करके वो अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। कुछ समय वहां पर उसे अच्छे से बीत जाता है और कुछ समय के बाद जो पति और पत्नी के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है, उसकी वजह से जो लड़की होती है अपने मायके में आ जाती है। और उसके बाद जो लड़की का पिता होता है अपने समधी को फ़ोन करता है। इधर जो समधी होता है वो अपने छोटे बेटे को भेजकर इस लड़की को अपने घर पर लेवा लाता है। दोस्तों, घर आने के अगले ही दिन ये लड़की अचानक नागन बन जाती है। दोस्तों, जब लड़की के पिता को सब पूरा वाक्य बताया जाता है कि तुम्हारी लड़की नागिन बन चुकी है और अब तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। दोस्तों, पिता और माता दोनों भागे भागे अपनी बेटी की ससुराल में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि एक काली नागिन वहाँ पर है। उसे लेकर वो अपने घर अपने परिवार में पहुँच जाते हैं। जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि एक लड़की नागिन बन चुकी है तो दोस्तों वहाँ पर भीड़ हुजूम बनकर एकदम इकट्ठा हो जाती है। दोस्तों, वहाँ पर दो सपेरे भी आ जाते हैं और जब सपेरे उस नागिन को देखने लगते हैं तो कहते हैं कि ये नागिन नहीं, ये तो नाग है और इसके जहर की पिटारी भी निकाली हुई है। ये तो किसी को खा भी नहीं सकता और खा भी जाए तो इसके जहर से कोई मरेगा भी नहीं, ये नागिन है ही नहीं। जब पूरी सच्चाई पिता को पता चलती है तो पिता नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो सभी जो वहां पर सुनने वाले होते हैं अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगते हैं। सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा यहाँ पर कैसे हुआ। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना के बारे में। वो लड़की वाकई में नागिन बनी थी या कोई और माजरा था? अगर आप भी पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मथुरा और इसी का एक छाता थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत मंगरौली गांव आता है। ये मंगरौली गांव की साल 2014 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर हाकिम सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है रामावती, इनकी 3 लड़कियां होती हैं। जो बीच वाली लड़की होती है उसका नाम होता है अर्चना। उम्र होती है 23 साल। वो पढ़ने लिखने में होशियार होती है। अब इसके पिता को लगने लगता है कि इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन यहाँ पर लड़की कहने लगती है कि पापा, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। फिर इसे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाता है और ये लड़की पढ़ती रहती है। इसी का एक दोस्त होता है हाकिम सिंह का, राम सिंह, जो इसी के गांव का रहने वाला होता है। उसका एक साले का लड़का होता है जिसका नाम रामेश्वर होता है। वो भी अपनी बुआ के घर घूमने के लिए आता है और जब अर्चना और रामेश्वर एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार भी इस कदर हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाने लगते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह से टाइम बीतता रहता है। जो रामेश्वर होता है वो शेरगढ़ थाने क्षेत्र के अंतर्गत रहमेरा गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, दोनों आपस में इस तरह से मिल जाते हैं। मिलने के बाद एक दिन का वाकया होता है जब हाकिम सिंह को इस सब के बारे में पता चल जाता है कि तेरी बेटी इस लड़के के साथ इस तरह से प्यार प्रसंग में है। तो वो अपने दोस्त राम सिंह को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि इस तरह से जो तेरे साले का लड़का है वो मेरी लड़की के साथ में इस तरह से प्यार प्रसंग में है। इधर राम सिंह अपने साले के लड़कों को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि तुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तेरा कोई नहीं है। अगर तुझे यहाँ आना होगा तो हम तुझे बुलाएंगे, उससे पहले तू यहाँ पर आ मत जाना। दोस्तों, उसके बाद जो रामेश्वर होता है अपने घर अपने गाँव में चला जाता है और जो लड़की होती है वो अर्चना अपने घर पर रहने लगती है। इधर जो पिता होता है हाकिम सिंह अपनी बेटी के लिए एक लड़के की तलाश में लग जाता है और राम सिंह से कहता है कि मुझे एक लड़का चाहिए। फिर राम सिंह ही इसे एक लड़का बताता है जिसका नाम बिहारी होता है, जिसके पिता का नाम पतिराम होता है। दोस्तों, बिहारी के साथ इसकी शादी तय कर दी जाती है। इधर जो लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड रामेश्वर के पास फ़ोन करती है। उससे कहने लगती है कि मेरी शादी तय कर दी गई है, मुझे तू लेकर यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। लेकिन यहाँ पर रामेश्वर उसे समझाते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास ना तो धन दौलत है, ना ही मेरे पास कोई नौकरी है, मैं तुम्हें रखूँगा कहाँ। यहाँ पर जब रामेश्वर की इस तरह की बातें अर्चना सुनती है तो वो भी टूट जाती है और चुपचाप बिहारी से शादी कर लेती है। दोस्तों, शादी करने के बाद दुल्हन अपने घर पर पहुँच जाती है। जो बिहारी होता है वो रामेश्वर का सगा मामा होता है। अब रामेश्वर का यहाँ भी आना जाना लगा रहता है। रामेश्वर अपने मामा के घर जाता और अर्चना से मिलने की कोशिश करता, लेकिन अर्चना यहाँ पर उससे साफ मना कर देती कि मैं तेरे साथ नहीं मिलना चाहती, तूने मेरा साथ ही नहीं दिया तो मैं तेरे साथ
कैसे मिलूं। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब रामेश्वर उसके सामने जाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूरी के बस तुमसे नहीं मिल पाया, लेकिन अब तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर जो अर्चना होती है वो भी अपने मन की बात कह देती है कि मैंने शादी तो ज़रूर की है, लेकिन कभी भी मैंने उसे अपने पति के रूप में नहीं देखा, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब बिहारी अपने खेतों से काम करके अपने घर पर आता है, तो घर पर आकर देखता है उस अपनी पत्नी को रामेश्वर के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रामेश्वर वहाँ से भाग जाता है और जो बिहारी होता है अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करता है, उसे बहुत ज़्यादा धमकाता है। लेकिन यहाँ पर पत्नी उससे माफ़ी भी नहीं मांगती, वो चुपचाप रहती है। और फिर लड़ाई इनकी इस तरह से आगे बढ़ जाती है, जो पत्नी होती है अपने मायके में चली जाती है। दोस्तों, वो अपने मायके में रहने लगती है और लगभग 6 महीने का समय उसको वहाँ पर हो जाता है। और जो हाकिम सिंह होता है इस लड़की का पिता, वो कहने लगता है कि यार ये ससुराल वाले इस लड़की के क्यों नहीं इसको लेकर जाते। फिर वो अपने समधी पतिराम के पास फ़ोन करता है और उससे कहने लगता है कि समधी जी, बात क्या हो गई, आप लेकर क्यों नहीं जाते लड़की को। तो यहाँ पर पतिराम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने छोटे बेटे को भेज देता हूँ, मैं तो आपके फ़ोन का इंतज़ार ही कर रहा था। फिर वो अपने छोटे बेटे को इसको लेवाने के लिए भेज देता है। और उसके बाद जो छोटा बेटा होता है अपनी भाभी को लेकर अपने गांव अपने परिवार में आ जाता है। जो अगला दिन आता है 31 मई 2014 को रात को ये सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब उठकर देखते हैं तो घर में जो इस लड़की का लहंगा होता है, इस लड़की के कपड़े होते हैं, मंगलसूत्र होता है, वो वहीं पर रखा होता है और वहीं पर एक लेटर रखा होता है। जब पति बिहारी उस लेटर को देखता है तो उसमें साफ लिखा होता है, मुझे बहुत दिन से सपने आया करते थे, मैंने माझी को भी बताया था कि मुझे सपने आते हैं, मेरे पास नाग आते हैं और मुझसे यही कहकर जाते हैं कि हम तुझे ले जाएंगे, तुझे नागिन बना लेंगे। मैं आज नागिन बन चुकी हूँ और मैं तुम्हारे कमरे में ही हूँ और मुझे यहाँ से ले जाकर तुम जंगल में छोड़ देना और मेरा जो शरीर है वो नागिन का ही बना रहेगा, अब मैं इंसान नहीं बन सकती। जो पति होता है बिहारी उस तरह का वाक्य देखता है और कमरे में चारों तरफ झांक कर देखता है तो वहाँ पर एक काली नागिन होती है। ये सब वाकया जब पूरे परिवार को पता चलता है, पूरे गांव को पता चलता है, तो गांव में हड़कंप मच जाता है कि एक दुल्हन नागिन बन चुकी है। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है अर्चना, उसके पिता हाकिम सिंह को बताया जाता है कि तेरी बेटी नागिन बन चुकी है। हाकिम सिंह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और हाकिम सिंह अपनी पत्नी को लेकर उनके घर पर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो वाकई में ही उसे एक नागिन दिखाई देती है। दोस्तों, उस नागिन को अपने साथ लेकर अपने घर, अपने परिवार में, अपने गांव में आ जाता है। वहां आने के बाद लोग बागों का हुजूम वहां पर उमड़ने लगता है। लोग बाग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं कि किस तरह से एक लड़की नागिन बन गई है। दोस्तों, लोग बाग उसे देखते हैं। वहीं पर 2 सपेरे होते हैं, एक का नाम होता है अमर, दूसरे का नाम होता है सोनू। वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उस नागिन को वो गौर से देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये तो नागिन है ही नहीं, ये तो नाग है, आपको तो बेवकूफ़ बनाया गया है। उसके बाद जब हाकिम सिंह ये पूरा वाक्य सुनता है तो हाकिम सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो नज़दीकी थाने में पहुंच जाता है और थाने में जाने के बाद जो इस लड़की के ससुराल पक्ष वाले होते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करा देता है कि इन्होंने हमारी लड़की को गायब कर दिया और इस तरह से हमें बरगला रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आती है और जो बिहारी होता है उसके पिता पतिराम को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तो पतिराम यही कहता है कि साहब मुझे कुछ भी नहीं पता। और जब इस सब के बारे में बिहारी को पता चलता है तो बिहारी नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद पूरी सच्चाई पुलिस वालों को बताता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी नागिन नहीं बनी, मेरी पत्नी तो यहाँ से भाग चुकी है और जिस लड़के के साथ भागी है उसका नाम रामेश्वर है। वो शादी से पहले इस लड़के के साथ प्यार प्रसंग में थी और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने तो ये ड्रामा बनाया है। फिर उसके बाद पुलिस रामेश्वर के घर जाकर देखती है तो रामेश्वर भी वहाँ से गायब होता है। उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है, कॉल डिटेल निकाली जाती है। तो 24 अक्टूबर 2014 को भोपाल से उनको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों,
गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है, जो लड़की होती है अर्चना, जब उससे जांचा परखा जाता है तो वो यही मामला बताती है कि मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी दूसरे लड़के के साथ कर दी थी। दोस्तों, इधर जो लड़का होता है रामेश्वर, उसे अपहरण की धारा उसके खिलाफ लगाई जाती है और उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए नागिन का रूप धारण कर लेती है और घर वाले भी यही समझने लगते हैं कि ये वाकई में ही नागिन बन चुकी है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आप लोगों से हमारी वही रिक्वेस्ट की, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,